नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। रतवाही करके जो है 4 बजे भोर में लौटे। सोचिए ऐसी क्या खबर आ गई थी कि आनन फानन में 10 बजे रात को उठकर जो है घर से भागना पड़ा, निकलना पड़ा और एक एक अपडेट, एक एक तस्वीरें हमने आपको लाइव के माध्यम से दिखाई। आज बांकीपुर में जो है उपचुनाव को लेकर वोटिंग पड़ रहे हैं। ज्यादा कुछ हम आज चर चुनाव पर नहीं कहेंगे, जो रात को हुआ उस पर फोकस डालेंगे। किसके पक्ष में वोटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अभी सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ये सब कोई लेना देना नहीं है। अब 3 तारीख के बाद बात होगी, लेकिन ये बात सत्य हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम कहां, क्यों, किस लिए उदाहरण कह रहे हैं आप समझते रहिए। और ऐसा भी होता है क्या, बताइए ना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को डिटेन करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, थाना थाना घुमाएंगे, जानकारी नहीं बताएंगे और बावजूद इसके इस तरह का जो है सरजोरी, आखिर हो क्या रहा है। कल जक्कनपुर थाने पर तकरीबन 4 घंटे, 3.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। प्रशांत किशोर और एसएचओ के बीच तू मैं जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। वर्दी खोलने का रुआब जो है एसएचओ को दिखाना पड़ा। धमका धमकी, क्या कर लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा, तो क्या कर लीजिएगा, इनको पकड़ो रे, इनका वीडियो बनाओ रे, इनके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर ठूसो रे। हे भगवान, मतलब हम तो दंग रह गए। ये बहुत ही निंदनीय और दुखद है। नेता अगर किसी पदाधिकारी पर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आवाज ऊंची करके बात करते हैं तो ये उनका पॉलिटिकल स्टंट होता है। अगर आपके काम में व्यवधान उत्पन्न होता है तो सीधे पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन जब वही पुलिस किसी राजनेता के साथ, किसी प्रतिनिधि के साथ या किसी आम लोगों के साथ गलत बर्ताव करे, तब आप समझिए क्या होगा। जब प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को, जिसके पास हर चीज का नॉलेज है, उसे जो है एसएचओ ने डराने की कोशिश की, जो न सो कहा, जनसुराज के नेताओं को कई तरह की बातें कही, यहां तक कह दिया गया कि पी कर आया है। तो आप सोचिए कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा। जब कोई मजलूम, कोई अशिक्षित लोग, जो दुखी है, पीड़ित है, परेशान है और उनके एक घर का कोई सदस्य गायब है और वो थाने पर गया है, पुलिस से पूछ रहा है कि सर बताइए कि हमारे परिवार के लोग कहां हैं। सोचिए पुलिस उनके साथ क्या कर रही होगी, किस तरह से दुत्कार कर थाने से भगाए जाते होंगे, किस तरीके से जो है अपमान झेलते होंगे, किस तरीके से रे तू तो शब्द का उनके साथ प्रयोग होता होगा। मतलब मैं दंग रह गया। एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति इस तरह का कदम अगर उठाता है तो ये समाज में गलत मैसेज जाता है और सीधे बिहार के मुखिया बदनाम होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है और गृह विभाग उनके जिम्मे है और उनके नीचे अफसर इतना अफसरशाही कर रहे हैं, इस तरीके से जो है वार्ता कर रहे हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उस वीडियो फुटेज को अगर मुख्यमंत्री भी देखेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, डीजीपी भी देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अरे भाई क्या था रात को, जिस तरीके से इतना बवाल हुआ, क्या था? जन सुराज के कई नेताओं को डिटेन किया गया। सिंपल सीधा भाषा में समझिए, डिटेन के दौरान जो है थाने थाने घुमाए जा रहे थे। अचानक से जो है पीके को इस बात की जानकारी मिली, तमाम जनसुराज के नेताओं को, बड़े पदाधिकारियों को जानकारी मिली। वो पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय के बाद सीधे जो है उनको सूचना मिली कि जक्कनपुर थाने से 2 लोग गायब हैं। जक्कनपुर पहुंचे, उन्होंने पूछा हमारे 2 लोग कहां हैं। एसएचओ इस बात को जो है स्वीकार रहे हैं कि यहां आए थे, लेकिन इस बात को बताने से डर रहे हैं कि वो कहां है। अंतोगत्वा उन्हें बताना पड़ा। सोचिए कि एक पावर वाले व्यक्ति की, पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति की तो भाई जिद 3 घंटे तक चली ही, लेकिन प्रशांत किशोर ने उस जिद को तोड़ दिया और बैठकर थाने में धरना देकर साफ बात कहा कि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम यहां से नहीं निकलेंगे। खूब वाद विवाद, कसम कसी, धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप, इधर उधर सब हुआ। कुछ ऐसा नहीं बचल है जो नहीं हुआ है, लेकिन अंतोगत्वा मजबूर होकर, क्योंकि नींद आ रही थी एसएचओ साहब को भी, पत्रकार लोगों को भी और नेताओं को भी, क्योंकि 3 बजने को थे, 2:30 बजने को थे। ये मामूली बात नहीं ना है भाई, 2:30 बजे रात तक धरना देना। एकदम इतना दिन प्रचार प्रसार में बिजी हो के पुलिस इतना काम करती है, पत्रकार इतना काम करते हैं। थाना प्रभारी महोदय को बताना पड़ा कि उन्हें दानापुर में रखा गया है, आप चले जाइए। फिर वो लोग दानापुर गए, दानापुर की बात कही। उसके बाद जो है पीके ने वहां से पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि कल एसएसपी पटना से मुलाकात करेंगे, और फिर वहां से निकल गए। इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ये बात कदापि नहीं होनी चाहिए थी कि किसी व्यक्ति को जो शराब नहीं पिए हुए है उसको आरोपित बनाया जाए, उसको ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने की बात कही जाए, धमकी दी जाए, उसे रोकने की बात कही जाए थाने में। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई आम लोग बोल ही रहा है, कार्यकर्ता और समर्थक का अपना ये है। आप तो गरिमा में पद पर है, आपको तो पेशेंसफुली सब चीजें हैंडल करनी होगी। लेकिन खैर चलिए, जो हुआ सो दुखद है, और इस चीज से कहीं ना कहीं थोड़ी सी समाज में गलत मैसेज फैलती है कि क्या सच में पुलिसिया अत्याचार और पुलिस का अफसरशाही बढ़ गया है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होते, ये जान लीजिए, सब लोग ऐसे नहीं होते। अब वर्दी खोला खोली का बात मामूली बात है कि हम भी वर्दी खोल देंगे तो आपके जैसा हो जाएंगे, ये बात बोलना मामूली बात है क्या? नहीं। अब कौन किस पर क्या, कैसे, किस तरह की कार्रवाई करेगा नहीं करेगा, ये बाद की बात है। लेकिन आज वोटिंग हो रहा है, इस वोटिंग के दौरान जो लोग बातचीत कर रहे हैं, न्यूज आज की टीम जो वहां लगी हुई है, उसमें जो मालूम पड़ रहा है कि पचफोरना वोट अभी तक जो है सब लोग को मिल रहा है। पचफोरना समझते हैं ना? जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें 3 लोग अहम हैं, पीके, भाजपा के नीरज सिन्हा और रेखा गुप्ता। ये 3 लोगों के बीच जो है वोट बट रहे हैं, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। 12 बजे के बाद तक, यानी कि 2 बजे तक जो है कुछ चीजें क्लियर होगी कि मामला किस ओर शिफ्ट हुआ है, कैसे क्या हुआ। हम इस पर ज्यादा कुछ अभी नहीं कहना चाहेंगे, वोटिंग के दौरान ज्यादा डिटेल बोलना भी नहीं चाहिए। अखबार की खबर जान लीजिए, लेकिन लोग जो है दोनों बात कर रहे हैं। एक लोग कह रहे हैं जिसका खाएंगे उसको वोट देंगे, और एक लोग कह रहे हैं कि भाई बदलाव के मूड में है, बदलाव करके ही रहेंगे। दोनों बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, 24 प्रवास पास, आंगनबाड़ी 22,891 भर्ती, और टीआरई 4 में जो है
32,388 भर्तियां होंगी। 55,279 पदों पर बहाली जल्द होगी। रमैया एवं सकरी में नई चीनी मिल खोलेंगे, 2,000 करोड़ निवेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात जो है स्पष्ट की है। देखिए कि दरभंगा के रमैया और मधुबनी के सकरी में जो है 30 साल से बंद पड़ी चीनी मिलों को जो है जमीन पर अब नई आधुनिकता से जो है आगे बढ़ाया जाएगा। मिथिलांचल के गन्ना किसानों की बेहतर होगी आमदनी। बिहार में 5 साल में 25 नई चीनी मिलें जो है लगाने का लक्ष्य हुआ है। बांकीपुर उपचुनाव आज 7 बजे से वोटिंग। पीओके पाक आर्मी चीफ ने 10,000 सैनिक भेजे, कर्फ्यू लगा। हालत बेकाबू है, मृतक की संख्या 37 हुई। नेटबंदी जारी है। पश्चिमी चंपारण होमगार्ड भर्ती परीक्षा में नकल की कोशिश, यूट्यूब से सीख कर नकल के लिए जो है चप्पल में छिपाई डिवाइस। E20 पेट्रोल का असर BS3 वाहनों पर, रबर पार्ट्स और गैस्केट खराब हो सकते हैं। हमारा तो अपने क्या कहें, गाड़ी धुक धुक करने लगता है कभी कभी। 29 कट्ठा जमीन पर कब्जे की कोशिश, 10 राउंड फायरिंग, 100 से ज्यादा बाइक जेसीबी के साथ हथियारबंद हमलावर आए, गोलीबारी में 4 घायल हुए। चंदवारा में जो है ये मामला हुआ है, बेगूसराय का है। लोकसभा, राहुल गांधी के बयान पर सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस की 1 तो भाजपा की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। छात्रों पर प्लेट गन किसने चलवाई, राहुल का ये आरोप है। आरोप झूठे, कोई गोली नहीं चली, ये भाजपा कह रही है। मेरा माइक बंद किया गया, भाषण पूरा नहीं करने दिया गया। जवाब में जो है माइक चालू था, बिना सबूत आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये बात जो है देखिए कि भाजपा की ओर से लगाई गई है। अब बिजली कनेक्शन अब महंगा होगा, लेकिन उपभोक्ता को सर्विस वायर नहीं देना पड़ेगा। 56 साल बाद खिला गुल, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 ऐतिहासिक। गुलवीर को 10,000 मीटर में जो सिल्वर, यह रेस 1970 में शामिल हुई। बांकीपुर उपचुनाव आज 3.79 लाख में से 1.50 लाख मतदाता जो है युवा है। शहर में 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 31 जगहों पर वेडिंग जोन का निर्माण होगा। डेंगू का डंक तेज हो गया है, जुलाई में 23 केस मिले हैं और बुखार के सभी मरीजों की जांच हो रही है। डेंगू बढ़ गया सही में भाई। बच्चे न भुगते पति पत्नी के बीच विवाद का खामिया। होमगार्ड हवलदार इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में गड़बड़ी, 2 पकड़ा चली। पटना के ढकनपुरा में जो है NIA का अस्थायी कैंपस बनेगा। आतंकवाद पर जो है नकेल कसेगा। बिहार के 10,000 स्कूल भूमिहीन भवनहीन, पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है बच्चे। बिहार में 340.90 करोड़ से 28 नए अग्निशमन केंद्र बनेंगे, नित्यानंद राय ने कहा है। इस्कॉन मंदिर में घुसे 3 आतंकी, 1 को मार गिराया गया, यह मॉक ड्रिल था। गश्त से लौट रही पुलिस टीम पर हमला, दरोगा और 3 महिला पुलिसकर्मी घायल। पुलिस मुख्यालय के पास 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी गई। गोल्डन रोड में इलाज का प्रशिक्षण जारी है। लापरवाह राजस्व अंचल अधिकारी पर हुई कार्रवाई। मास्टर प्लान लागू होने के बाद जमीन के क्रय विक्रय पर लगेगी रोक। बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवक को गोली मार दी। पिस्टल के विवाद में हुई थी हत्या, 5 गिरफ्तार। दानापुर के सोनू हत्याकांड में खुलासा हुआ है। हथियारों के जखीरे और 138 कारतूसों के साथ कुख्यात पिता पुत्र जो है गिरफ्तार हुआ है। लापरवाही की हद, कैदी बैठे ऑटो में, धक्का लगाती पुलिस। हाई लीजिए। लोडेड पिस्टल में 7 कारतूस के साथ कुख्यात गिरफ्तार हुआ है। 40 लाख की बीमा राशि के लिए पत्नी की हत्या हो गई। नेपाल में फिर पुलिस पर पथराव, सीमा क्षेत्र में अलर्ट, आवागमन बंद। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच जारी। पुलिस ने सुसाइड बताया था, निकला मर्डर केस, 2 गिरफ्तार हुए। जंग में जो है सऊदी की एंट्री हो गई है। अमेरिका संग ईरानी गुटों पर किया हमला। चलिए अब कुछ है नहीं। झारखंड गिरफ्तार
मिसिर बेसरा पर 175 केस, चलेगा स्पीड ट्रायल। 10 में से 7 नौकरपोशी, नौकरी पेशा की बड़ी चिंता, रिटायरमेंट और बच्चों का भविष्य देख रहे हैं लोग। खबर हो गया समाप्त। अब चले फील्ड में तनी दिखाएं आपको कि कौन कौन करने वोट गिरा रहा है और खासकर रुझान क्या है। एमडी खुद्दाद इमाम जी सुप्रभात। चलिए ठीक है, ब्रिज किशोर जी आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, राजीव रंजन जी आप अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अनूप कुमार चौरसिया लिख रहे हैं वोट फॉर जन सुराज, ठीक है, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, नो कमेंट इस पर। ऐसे सभी एसएचओ का अच्छे से इलाज होना चाहिए। सभी मतलब कि जो खराब है, जो गड़बड़ है, सभी गड़बड़ नहीं होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम राज सिंह लिख रहे हैं इलाज कौन किसका किया वो देखने से पता चला है धीरे ना, ठीक है, इलाज होता है तो एक तरफा थोड़ी होता है, दो तरफा ना होता है जी, खूब इलाज हुआ है। चलिए ना, बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं भी आपको।